हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान। आप देख रहे हैं सुहेल खान जामिया। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम या फिर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो आज की वीडियो में बस यही हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी 2-3 बातें हम लोगों को पता होना चाहिए। पहला ये कि जो लाइक चार्ज होते हैं या फिर सेम चार्ज होते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। और जो अनलाइक चार्ज होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, ये दो चीज़ पता होना चाहिए। जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज है दोनों, तो भी दूर धकेलेंगे क्योंकि सेम टाइप के चार्ज हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। या फिर नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता होगा, अगर आप 9th में भी और 11th में भी इस टॉपिक को आप देख चुके होंगे, तो आप इसके बारे में समझते होंगे कि जो हमारा एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, सारे इलेक्ट्रॉन तो इस ऑर्बिट में है, बाहर है, और सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, न्यूक्लियस में। आपको पता है न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। आप इस बात से इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इस फिगर को हम बड़ा करते जाएं और इसको इतना बड़ा कर दें कि ये क्रिकेट के ग्राउंड के बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में जो फर्स्ट ऑर्बिट है ये अगर बाउंड्री को दिखाएगा तो ये जो न्यूक्लियस है ये पिच पर जो जिस पे बॉल फेंकी जाती है वो पिच पर रखी हुई एक गेंद के आकार का ये होगा। सोचिए इसका साइज कितना छोटा होता है ना, इतना छोटा होता है। अब इतने छोटे आयतन में या वॉल्यूम में, इतने छोटे जगह में न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में क्या होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक, लेकिन प्रोटॉन पर जो है हम लोगों को पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। अब सारे पॉजिटिव चार्ज इतने छोटे जगह में एक दूसरे के साथ क्लोजली टाइटली पैक्ड हैं, जबकि उन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये फंडामेंटल कंसेप्ट है या फंडामेंटल लॉ है कि लाइक चार्ज या सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये रिपेल करता क्यों नहीं है, ठीक। और रिपेल करता अगर, तो उसके हिसाब से ये न्यूक्लियस फट जाना चाहिए और एटम जो है अनस्टेबल होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था युकावा। क्या नाम था, युकावा, ठीक। उन्होंने बताया कि ये जो एटम है इसमें 2 तरह के पार्टिकल होते हैं। एक जो होते हैं स्टेबल पार्टिकल होते हैं, ठीक, और दूसरे जो होते हैं अनस्टेबल पार्टिकल होते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। क्योंकि ये एटम में पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल जो पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन कुछ अनस्टेबल पार्टिकल भी एटम के अंदर पाए जाते हैं। बेसिकली एटम नहीं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है, अनस्टेबल पार्टिकल। अभी तक लगभग 32 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हो चुकी है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस में कितने तरह के पार्टिकल होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। खैर वो छोड़िए। तो युकावा ने बताया कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अलावा एक और पार्टिकल पाया जाता है जिसको हम लोग मेसान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेसान बोलते हैं। इसका जो मास है ये नेग्लिजिबल या फिर शून्य होता है, ठीक, लेकिन इस पर क्या होता है, चार्ज होता है। उसके हिसाब से ये जो मेसान पार्टिकल होते हैं, है ना, ये कई तरह के होते हैं, ठीक। इनमें एक पाई मेसान होता है, ठीक। पाई मेसान में एक पाई पॉजिटिव मेसान होता है, पाई नेगेटिव मेसान होता है, पाई न्यूट्रल मेसान होता है। 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, ठीक। अब होता क्या है, हम लोगों को पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है। अब ये मेसान पार्टिकल करते क्या है, किसी प्रोटॉन को एक नेगेटिव मेसान पार्टिकल, पाई मेसान पार्टिकल चेंज कर देता है
किसमें, न्यूट्रॉन में। कैसे, देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों का चार्ज जो होता है लगभग बराबर होता है, तो ये नल हो जाते हैं। और चूंकि बचता क्या है, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पे कोई अगर चार्ज नहीं है तो वो क्या है, एक पार्टिकल है जो क्या कहलाएगा, न्यूट्रॉन। इसी तरह न्यूट्रॉन को पॉजिटिव पाई मेसान क्या कर देता है, प्रोटॉन में एक्सचेंज कर देता है, और प्रोटॉन को प्रोटॉन में चेंज करता है न्यूट्रल पाई मेसान, ठीक। और न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन में चेंज करता है न्यूट्रल पाई मेसान, ठीक है। अब इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, देखिए ये एक जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं ये एक दूसरे में क्या हो जा रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है, अदल बदल जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे एक फोर्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, एक फोर्स जनरेट होता है, जो जिसको हम लोग एक्सचेंज फोर्स या फिर युकावा फोर्स हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सचेंज फोर्स या फिर युकावा फोर्स कहते हैं। यह एक तरह का फोर्स होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। शायद आपको पता होगा कि फंडामेंटल फोर्स जो होते हैं वो नेचर में कितने तरह के एग्जिस्ट करते हैं, 4, ठीक है। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव, ठीक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। खैर इसके बारे में किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये एक्सचेंज फोर्स जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का ही एक तरह का फॉर्म है, एक तरह का रूप है, एक तरह का व्युत्पन्न बल है, ठीक है ना। तो डिराइव फोर्स जिसको बोलते हैं, व्युत्पन्न बल, है ना। तो ये युकावा ने इसी बात को समझाया कि ये एक फोर्स जनरेट होता है, एक्सचेंज फोर्स जनरेट होता है, जिसके वजह से ये जो पार्टिकल होते हैं ये एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा जितने भी फोर्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है सबसे स्ट्रांग होता है। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स जो काम करता है उसको ये नलिफाई कर देते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में, और या फिर प्रोटॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को आपस में टाइटली क्या करता है, बांधे रखता है, ठीक है। इसी वजह से जो एटम होता है स्टेबल होता है, वरना एटम जो होता है अनस्टेबल होता, ठीक है। बात समझ में आई, देख लीजिए इस चीज़ को फिर से। अगर आपको ये तो पता होगा बेसिकली, ये तो 8 में ही बता दिया जाता है। लाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, धकेलते हैं, दूर भगाते हैं। और अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। उस हिसाब से अगर आपको न्यूक्लियस का एटम का स्ट्रक्चर पता है तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिट में पाए जाते हैं। अब चूंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके हिसाब से एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, धक्का लगाना चाहिए, दूर भगाना चाहिए। उस हिसाब से न्यूक्लियस जो है फट जाना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनके बीच में जो है एक एक्सचेंज फोर्स काम करता है। हाँ, वो एक्सचेंज फोर्स किसके वजह से जनरेट होता है, मेसान के वजह से जनरेट होता है, ठीक है। मेसान पार्टिकल की वजह से जनरेट होता है। मेसान पार्टिकल क्या करते हैं, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में, और प्रोटॉन को प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन में बदलते रहते हैं। इसी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम लोग युकावा फोर्स या फिर एक्सचेंज फोर्स कहते हैं। और यही फोर्स क्या करता है, न्यूक्लियस को आपस में बांधे रखता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और खैर अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।